दोस्तों नमस्कार, मैं दुबई में हूं और दुबई के बारे में जानना समझना बहुत ज़रूरी है पूरी दुनिया के लोगों के साथ। और भारत का चूँकि हम लोग रहने वाले हैं, तो भारत के लोगों के नाम पर और भारत के ही लोग दुबई में स्कैम कर रहे हैं और भारत के ही लोग कर रहे हैं। और दुबई गवर्नमेंट चाहती है कि किसी भी तरह का कोई गलत काम यहां पर ना हो। अगर कोई गलत काम करते पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ एक्शन होता है और ये बड़ी बात है। भारत में इस तरह से सजा होने में बहुत टाइम लगता है, लेकिन दुबई में सजा होने में समय नहीं लगता है। और फाइनेंशियल क्राइम हो, वैसे तो बाकी कोई क्राइम यहाँ होता नहीं है, फाइनेंशियल क्राइम ही ज़्यादा होता है। और उस फाइनेंशियल क्राइम को रोकने के लिए दुबई सरकार ने पूरा एक सिस्टम अडॉप्ट किया है, बनाया है। यहाँ पर दुबई करके एक कार्ड बनता है दुबई का, वो यूएई पास जिसे बोलते हैं, वो बनता है। और उस यूएई पास के जरिए ही यहाँ पर सब कुछ होता है। मतलब यूएई पास अगर किसी का सही नहीं है तो यहाँ पर लोग काम नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो गड़बड़ी करने वाले लोग हैं वो इंडिया के हैं। जैसे एयरटेल सिम का एक बड़ा यहाँ पर घोटाला हुआ। और घोटाला कैसे हुआ? इंडिया में कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, उसके नाम पर दर्जनों सिम ले लिए गए और उस सिम को उसमें यहाँ का एक डेटा भरा गया और डेटा भर करके यहाँ पर एक्टिवेट कर लिया गया। बंदा बैठा हुआ है जिसका सिम है, जिसके नाम पर सिम है, जिसके आधार पर सिम बना हुआ, वो इंडिया में। और जो चीटर है वो यहाँ आया और यहाँ उसके नाम पर, उसी सिम के आधार पर, उसी मोबाइल नंबर के आधार पर यहाँ एक धोखाधड़ी उसने कर ली। अब जब धोखाधड़ी कर लिया तो धोखाधड़ी के बाद पकड़ा कौन जाएगा? पकड़ा जाएगा यहाँ वाला आदमी नहीं पकड़ा जाएगा, पकड़ा जाएगा वहां वाला आदमी जो इंडिया में बैठा हुआ है, जिसके नाम पर आधार कार्ड है और जिसके नाम पर ये मोबाइल नंबर है। तो आज ये जानकारी हमको दीपक ने यहाँ पर दी, जो इंडिया के ही रहने वाले हैं। उन्होंने बताया कि सर यहाँ पर सबसे बड़ी धोखाधड़ी इंडिया के लोग ही अपने इंडियंस के साथ कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो दुबई की जेलें हैं वो इंडियंस से अटी पड़ी हैं। और दीपक को भी इसी एक मामले में जेल जाना पड़ा था, किसी ने इनके साथ धोखाधड़ी कर ली थी। तो मतलब अगर आप इंडिया में हैं, अपने आधार कार्ड से को लेकर के सावधान रहिए और ये पता करिए कि आपके आधार कार्ड पर कितने मोबाइल नंबर निकले हुए हैं। अगर आप ये नहीं पता कर पाए तो आप भी चीट हो सकते हैं। सावधान।